मित्रों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। बर्बरिक महाभारत के योद्धा थे और एक किस्सा ऐसा हुआ जब बर्बरिक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम दिया। एक ऐसी कहानी जिसको देखने के बाद आप हो जाएंगे हैरान। मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं महाभारत से जुड़ी यह कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन इनमें से खासकर वैश्य, मारवाड़ी जैसे व्यवसायी वर्ग अधिक संख्या में है। श्याम बाबा कौन थे? क्या आप उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं? खाटू श्याम जी का असली नाम क्या है? मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था, इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र थे। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए इसकी कहानी जानते हैं। मित्रों, बर्बरिक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए थे। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। मित्रों, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक अपनी मां का आशीर्वाद लेकर और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। मित्रों, जब बर्बरिक युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिले। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने को जा रहे हैं। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? इसके जवाब में बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकस में आ जाएगा। अतः इन तीनों तीरों के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया और उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद
बाण ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। मित्रों, असल में भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा दिया था और बर्बरिक समझ गए थे कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। यह देखकर बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो यह तीर आपके पैर को भेद देगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के इस पराक्रम से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा कि हे बर्बरिक, आप किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे? यह सुनकर बर्बरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों की सेना को और पांडवों को नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा और बर्बरिक ने उस ब्राह्मण को दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और वे समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव, आप अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने की कृपा करें। और फिर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में प्रकट होकर बर्बरिक को दर्शन दिए और बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरा युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। और फिर मित्रों, बर्बरिक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक महाभारत युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर मित्रों, जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको महाभारत से जुड़ी बर्बरिक की यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें।